पड़ता है, लाइफ हर जगह क्या है बेटा, टफ है, और जो उस टफ लाइफ को एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, वो कामयाब हो जाएगा। बात ये है कि अभी तक रिजल्ट्स आई थी लास्ट 2 ईयर्स जब से एकेडमी स्टार्ट हुई है, तो आपने सोशल मीडिया में रिजल्ट्स देखे होंगे, रिजल्ट जैसे एससीआई के रिजल्ट्स देखे हो ना, एससीआई के रिजल्ट्स, आपने टीएसआर के तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं, नूसी गोवा के रिजल्ट्स देखे होंगे, फ्लीट मैनेजमेंट के रिजल्ट्स देखे होंगे। तो काफ़ी सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी होती थी कि सर आपके एकेडमी में ग्रेट ईस्टर्न की रिजल्ट्स नहीं है। तो बेटा जब से हमारी एकेडमी स्टार्ट हुई थी ना, 2024 जुलाई से एकेडमी स्टार्ट हुई थी, राइट, तो उस वक्त से ग्रेट जो है अपनी फॉर्म लाइव नहीं कर रहा था, और पहले ग्रेट ईस्टर्न सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे को लेते थे। अब ग्रेट ईस्टर्न ने 2 तरह के शिप जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। एक पहले ही एफजी वेसल्स था, क्या था, एफजी वेसल्स, जो फॉरेन गोइंग वेसल्स होते थे। अभी जो है ग्रेट ईस्टर्न ने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्टूडेंट है जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है, उनके लिए ऑफशोर की भी अपॉर्चुनिटी लाया है। एंड ऑफशोर कुछ सेक्शन में मैंने पढ़ाया भी, ऑफशोर वेसल क्या है, राइट। तो ऑफशोर वेसल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी खराब नहीं है। जो ऑलरेडी ऑफशोर वेसल में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उससे भी बात करेंगे कि ऑफशोर वेसल में वहां पर आपको इंडक्शन में क्या बोला गया, क्या है ऑफशोर वेसल, क्लियर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑफशोर वेसल जो है ना, ऑयल रिग्स जो होते हैं सी में, उसको वो सपोर्ट करता है, केमिकल पहुंचाना, फ्रेश वाटर हो गया, उसके अलावा फ्यूल की सप्लाई करनी, और भी काफी सारा अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस होते हैं सी पे, उस पे वो वर्क करता है। समझ में आ रही है बातें, क्लियर। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और एक टाइम के बाद सैलरी भी बहुत हाई होती है, इवन एफजी से भी ज्यादा हो सकती है, क्लियर। तो बहुत ही, मैं बोलूंगा एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वालों के लिए, जहां पर टीएस रामान एक अपॉर्चुनिटी थी, नूसी गोवा थी, और 50% पीसीएम वालों के लिए फ्लीट थी, एससीआई है, एक और अपॉर्चुनिटी ऐड हो गई है ग्रेट ईस्टर्न, क्लियर। तो सबसे पहले मैं आदित्य को बुलाना चाहूंगा, सो प्लीज आदित्य कम। सो इसके लिए एक तो आदित्य की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू में कभी कभी डर भी लगता था, हाँ, कभी कभी पैर हाथ थर थर कांपते भी थे, लेकिन मेहनत करता रहा। तो सबसे पहले आदित्य कितने महीने रहे एकेडमी में? सर मैं तो 7 महीने लगातार रहा। 7 महीने लगातार रहे। Yes. तो ये अच्छी बात है। क्या आपने फेलियर देखा था बीच में? हाँ सर, बहुत बार। जब मैं आया था तो फेल ही था पूरा, तो उसके बाद मेहनत की, आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, सबने, सर लोगों ने, और इम्प्रूवमेंट हुआ फिर। चलो अच्छी बात है। अभी एक स्टूडेंट्स है ना, तो सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि जैसे आदित्य ने बोला कि सर सबने सपोर्ट किया, तो आपकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी हाथ होती है आपके माता पिता और फैकल्टीज की, राइट, क्लियर। तो मुझसे भी पहले वो आने चाहिए जो आपके फैकल्टीज हैं। समझ में आ रही है बातें? हाँ, मतलब क्या होता है ना कि जब बच्चे यहाँ से सिलेक्शन लेकर जा रहे होते हैं, हाँ, तो स्टूडेंट्स को फोटो लेना होता है, हाँ। तो सबसे बड़ी थिंग्स मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो भाई हीरो आपके पेरेंट्स को मानता हूं और फैकल्टीज को मानता हूं। मैं तो अपने आप को हीरो नहीं मानता हूं, सिंपल है। मैंने एक सिस्टम को बनाया है, उसके बिहाइंड द स्क्रीन कौन मेहनत कर रहा है आप वो भी देखो, क्लियर। फैकल्टीज दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स क्या था, और 6-7 महीने में क्या बदलाव आया कम्युनिकेशन स्किल में? सर स्टार्टिंग में तो मुझे बोलने ही नहीं आता था, मतलब मैं मॉक में चुपचाप बैठा रहता था। हाँ। इंटरव्यू में गया तो बस चुपचाप बैठा हूँ, पता ही नहीं बोलना क्या, इंग्लिश का मतलब ही नहीं पता था। बस थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, क्योंकि मैंने आप लोगों को सर लोगों को बताया भी था कि हाँ सर में ऐसे प्रॉब्लम है, बट सर फैकल्टी की पूरी सपोर्ट रही, सर पूरी मेहनत रही, और हमारी भी रही, आप सबके पूरे सपोर्ट से अब तो सर सब अच्छा है, पूरा बढ़िया, 1 नंबर हो गया अब तो। 1 नंबर हो गया है, चलो अच्छी बात है। तो आप कहाँ से हो? सर उत्तर प्रदेश आजमगढ़। उत्तर प्रदेश कोई है उत्तर प्रदेश आजमगढ़? आजमगढ़ से ही है, 2-3 लोग तो आजमगढ़ से ही दिख रहे हैं, वो छुप रहा है देखो कि कैमरा में ना है। चलो, तो एक इंस्पिरेशन आपके लिए है, हाँ, तो ऐसा बनना है। तो आपको हजारों बच्चे देखेंगे या देख रहे होंगे लाइव, तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो अपॉर्चुनिटी, देखो काफी सारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ एक कॉलेज कंपनी के पीछे भागते हैं, यार मुझे जाना है इसी कॉलेज में, इसी कंपनी में, राइट। और आपने एक सही डिसीजन लिया कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसको आपने ग्रैब किया। सिर्फ आपने ही नहीं, और 12 लोगों ने सिलेक्शन लिया है, उनको भी कांग्रेचुलेशन। तो एक अपॉर्चुनिटी आई ऑफशोर वेसल, राइट, ग्रेट ईस्टर्न के GIL ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड शिपिंग कंपनी में इनकी स्पॉन्सरशिप हुई है। तो इस अपॉर्चुनिटी को जो आपने लिया है, और
आप क्यों नहीं रुके कोई XYZ अदर कॉलेज के लिए? क्यों आप ऑफशोर वेसल को फाइनली चूज किया आपने? सर क्योंकि दोनों सर सेम ही है, मर्चेंट नेवी दोनों है, बस डिफरेंस है कि वो मेन फ्लीट है और ये ऑफशोर वेसल है। और आपने पूरा हमें बताया कि कैसे क्या है, दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। और एक फ्यूचर की बात सर होती है, सब फ्यूचर पे डिपेंड है, आगे चल के क्या होगा, कैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेरे अंकल भी वो चीफ इंजीनियर है, तो उनसे भी मैंने कोऑर्डिनेट किया, बताया, तो बोले हाँ वो तो सही है। फिर वो आप लोग वो भी जानते थे, मैंने बताया था इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ ये वो, तो वो भी गाइड किए, नहीं नहीं बहुत अच्छी जगह आप हो, और जैसे गाइडेंस वो दे रहे हो वैसे ही चलो, बस आपका हो जाएगा। बस मैंने फॉलो किया वही। वेरी गुड। तो जैसे इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये सबके लिए नया है, ऑफशोर है या नहीं, और यहाँ से इंटरेस्टिंग बात ये है कि SMPT मरीन एकेडमी के और 12 बच्चे हैं। अगर ये सारे 12 बच्चे आएंगे अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे तो वेल एंड गुड, क्लियर। रेस्ट तो उनकी सारी क्वेश्चन एक्सपीरियंस हमारे पास है ही, क्लियर। तो टेक्निकल एक्सपीरियंस क्या था ऑफशोर वेसल के इंटरव्यू में? सर ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बट उनको सर आंसर थोड़े टेक्निकल चाहिए थे, क्योंकि वो पहले कैप्टन एक आए थे ऑफशोर वेसल के, उन्होंने पहले ही बोल दिया था आते ही कि हम जो ये इंटरव्यू ले रहे हैं करीबन 100 बच्चे के करीब थे, उन्होंने बोल दिया कि हमें पढ़े लिखे वाले इतना नहीं कि बहुत स्मार्ट, हम ऐसे बच्चे चाहिए जो टेक्निकली स्मार्ट हो, क्योंकि ऑफशोर वेसल है थोड़ा सा फ्लीट से सर हटके है, तो हमें आंसर ऐसे आप देना, या फिर जो भी आपका माइंडसेट है वो हमें बताना, जो कि हमें यहाँ पूरा बताया गया था, सेफ्टी माइंडसेट। सेफ्टी माइंडसेट, राइट। तो बेसिकली सेफ्टी माइंडसेट चेक किया गया। तो सर पूरा, क्योंकि मेरे से एक पूछा था, हम बैठे थे तो उन्होंने बोला कि अभी तुरंत आग लग जाएगी टीवी में, क्या करोगे? तो यहाँ पे तो सर आपने बताया था फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, तो कह रहे ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो मैंने बोला सर फायर एक्सटिंग्विशर के ये उनको पता था सर, फिर भी पूछा ये क्या होता है? मैंने बोला सर वो होता है यूज करने के लिए ऐसे। तो आपने कहाँ देखा? मैंने बोला सर वो मैंने देखा गैलरी में जब मैं आ रहा था। तो बोला अच्छा आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को? बोला यस सर। कहते कैसे यूज करोगे? फिर मैंने बताया, फिर बोले कि नहीं मान लो आपको यहीं पर बैठना है, आप वो छोड़ दो, ऑप्शन ही नहीं है। फिर आपने बताया था पहली बात तो फायर में चिल्लाना है, हमें साउट करना है, पहले सबको बताना। वहाँ पे उन्होंने बोला वेरी गुड बेटा, वहीं पे मुझे लगा कि वो अच्छा उनको लगा सर। चलो वेरी गुड। तो क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है क्लासेस? सर 1 जुलाई से स्टार्ट। ठीक है। और अभी माता पिता खुश हैं? सर सब खुश है, सब खुश हैं, एकेडमी भी खुश है, हम भी खुश है, एकेडमी भी खुश है, आप भी खुश हो, माता पिता भी खुश है, और इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए, राइट। तो कौन सी बैकग्राउंड थी आपकी 12th? सर बस PCM था, PCM बैकग्राउंड था, एक लंबा अच्छा खासा गैप भी था। एक वेदांत स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो आर्ट्स कॉमर्स सब मिलकर सेलेक्ट हुए ऑफशोर में? हो रहे सर। ओके। पहले तो उसका था, उसका 2 नंबर था वेदांत का, और फिर मेरा 1 नंबर में था। तो वेदांत गया और उसमें 3 बच्चे चले गए। फिर मैं जब निकला, मैं देखा इतना लंबा इंटरव्यू उसमें हो रहा है, तो पता चला कि जो फर्स्ट पैनल था वो ऐसा ही हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लंबे खींच रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल सर बेसिकली वो चेक कर रहे हैं, आपका कैसा कम्युनिकेशन है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं। और बस मेरा तो सर वही था, कम्युनिकेशन पे वो पूरा देखे, और बाकी ये जीके की नॉलेज थी पूरी, शिप वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पूछे, और ये ओशंस वगैरह पूछा, इस पे ही हो गया। चलो ठीक है। तो ऑफशोर वेसल, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक सपोर्ट वेसल होता है। ऑयल रिग्स इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको सपोर्ट करना हो गया, क्लियर। टग वेसल्स होता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब होती है, एंड काफ़ी लोग शिफ्ट भी करते हैं FG से ऑफशोर। तो वहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल दिखे लोग जो शिफ्ट करके आए हो FG से ऑफशोर? जो कैप्टन थे वो खुद ही स्विच हुए थे। अच्छा, जो कैप्टन थे वो खुद ही स्विच वो हुए? खुद बताते कि मैं मैन फ्लीट से हुआ हूँ, और उनके साथ भी एक लोग थे वो भी स्विच हुए थे, क्योंकि सेम ही है सर। और वो बोल रहे थे कि ये थोड़ी सी लाइफ डिफरेंट है, इसमें थोड़ा मजेदार आता है, क्योंकि ऑपरेशन टाइप के होते हैं, तो आपको बोरिंग तो एकदम लगने वाला नहीं। बिल्कुल। और बाकी जो आपकी सब चीज़ें सेम ही रहती, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। चलो अच्छी बात है। तो अभी ये नए स्टूडेंट से आपके ये जूनियर हो गए, राइट। तो कुछ इंस्पिरेशन लिए आप लोगों ने इनसे, कुछ सीखा? सबसे पहला चीज क्या सीखा? टिके रहना, क्लियर। तो देखो, जो खिलाड़ी जो है ना, छक्का तो वही मारेगा ना जो पिच पे थोड़ा टिकेगा, या आपके साथ छक्का मारोगे ये पॉसिबल जल्दी है नहीं, हर कोई वीरेंद्र सहवाग तो नहीं बन सकता ना, क्लियर। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो पिच पे टिके रहे और छक्का मार दिया, क्लियर। तो ऐसे बनना है, मतलब समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, 2 महीने में कभी इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। आप चाहो कि 2 महीने में मैं आकर अंग्रेजी बोलूँ, सेफ्टी सीख जाऊँ, मैरीटाइम सेफ्टी सीखूँ, MEK सीख जाऊँ, GSK सीख जाऊँ, पॉसिबल नहीं है, क्लियर। आपको वक्त लगेंगे, और ये वक्त सबसे बेहतरीन वक्त है जिन्होंने अप्रैल में एडमिशन लिया, जिन्होंने मई में एडमिशन लिया, जो जून में आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास सितंबर अक्टूबर तक टाइम है, क्लियर।
समझ में आई बात है? तो लास्ट क्या मैसेज देना चाहोगे इन स्टूडेंट को और अपकमिंग स्टूडेंट्स को जो एसएमबीडी मरीन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं? सर पहला मैसेज तो ये रहेगा कि जो कमजोर है वो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था मैं एकदम खत्म, समझ रहे हो ना, खत्म। रेड जोन से फिर मैंने मेहनत की और फैकल्टी का सपोर्ट तो पूरा प्रॉपर रहा है, पूरा जितना भी मैं थैंकफुल हूँ सब पूरा उनकी वजह से, ठीक है। तो जो भी कमजोर है उनके लिए पहले बोलूँगा, क्योंकि सर वो पहले डरते हैं, क्योंकि मैं भी डरा था। मैंने जब यहाँ पे इंग्लिश में इंटरव्यू देखा मैं सोचा कि अब मैं चाहूँ घर अपने और लोग चले भी जाते हैं सर, बहुत लड़के गए हमारे साथ के ही गए, उन्हें डर लग गए, लेकिन रुके हम, मेहनत किए और सामने पूरा सब कुछ हुआ और एक जोन होता है यहाँ पे, हम अच्छे खासे पहुँचे, फिर इतना अभी तो हो गए कि अब सर कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी कुछ नहीं है, अगर सिलेक्शन लेना तो आ जाओ यहाँ पे, जैसे हम आप ले चुके आप भी ले लोगे बस। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो इनके साथ आज आपके साथ ओमकार भी है, वो आईटीआई वाले, वो एफजी में हुए, उनका मेरिट लिस्ट है। चलो तो प्लीज ओमकार आ जाओ आप भी। तो एक आईटीआई स्टूडेंट से 2 एग्जाम्पल क्लियर। चलो अब इनसे बात करते हैं, आ जाओ। तो अब ये आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आईटीआई कौन सी ट्रेड से किया था आपने? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया था। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किया था। चलो तो ग्रेट ईस्टर्न की इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या थी? मतलब फर्स्ट स्टूडेंट जो एसएमबीडी मरीन एकेडमी से जो ग्रेट ईस्टर्न में सेलेक्ट हुए हैं आईटीआई डिपार्टमेंट से, क्योंकि 2 साल तो ग्रेट ईस्टर्न ने फॉर्म ही लाइव नहीं किया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा ग्रेट ईस्टर्न इंटरव्यू में? इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया था। जब मैं स्टार्टिंग में गया तो मेरे से नाम पूछा, फिर पूछा कि तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो तुमने क्या प्रिपरेशन किया है। मैंने बता दिया कि मैंने शिप के बारे में पढ़ के आया हूँ और इलेक्ट्रिकल नॉलेज के बारे में। फिर तो सब उन्होंने मेरे को नॉन टेक में पूछा, सब बाद में टेक्निकल कुछ नहीं पूछा। ओके, तो आपने ये कॉन्फिडेंटली बोला इलेक्ट्रिकल आपने पढ़कर आया हूँ। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड रिलेटेड आपको पढ़ाया गया था? पढ़ाया गया था। चलो वेरी गुड, ये अच्छी बात। देखो हमेशा याद रखना, जो आपको फोन में प्रॉमिस की गई हो वो आपकी एकेडमी में फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। आपसे जिससे भी टेली मार्केटिंग टीम से आपसे बात हुई होगी तो आपको बोला गया होगा, मॉक इंटरव्यू होता है, बोला गया होगा ना, अंग्रेजी की क्लासेस होती है, आपको सेफ्टी एमईके जीएसके की क्लासेस होती है। तो एक सेक्शन में तो एमईके जीएसके की क्लासेस स्टार्ट होगी, वो ये सेक्शन नहीं है क्या? वो लोग बच्चे नहीं है क्या? J27-1 इसमें नहीं है, उनकी क्लासेस चल रही है। चलो तो J27-1 में तो जीएसके स्टार्ट होगी, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहला प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? अंग्रेजी, चाहे वो आईटीआई हो, नॉन आईटीआई हो, चाहे पीसीएम हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। समझ में आई बातें? रेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन, जो कि यहां पर सबसे पहला प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। क्लियर। तो क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? क्लासेस 1 जुलाई से। 1 जुलाई से स्टार्ट होगी, राइट। तो मन बना लियो कि ग्रेट ईस्टर्न में ही जाना है? हाँ जाना है सर, मन बना लिया। अच्छा, और कहीं और भी सिलेक्शन हुआ या फॉर्म फिलअप किए थे 7 आइलैंड वगैरह में? 7 आइलैंड का किया था फॉर्म फिलअप, हाँ। पर सीट फुल हो गई थी, इसलिए मेरे को बोले कि वो जनवरी बैच में तुमको ले लेंगे। जनवरी बैच में ले। तो आपने क्या सोचा, कौन सी चूज करोगे, जनवरी बैच के लिए 7 आइलैंड या ग्रेट ईस्टर्न जाने वाला? ग्रेट ईस्टर्न। चलो वेरी गुड डिसीजन। तो अगेन जेस्को, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट जाएंगे, तो आई होप आपको शायद एफजी वेसल मिलेगा, राइट। क्लियर, वेरी गुड। एफजी वेसल मिलेगा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, जेस्को है, एंड जो नॉन आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए ऑप्सोर है। दोनों एग्जांपल आपके सामने है, राइट। कोई अब डाउट ग्रेट ईस्टर्न को लेकर? समझ में आ गई ग्रेट ईस्टर्न क्या है? क्लियर। तो अब भाई देखो, मन लगाकर पढ़ो, ये वक्त दोबारा लौटकर नहीं आएगा। क्लियर। जान लगा दो, डिसिप्लिन में रहो, गलत एक्टिविटी मत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसा ना हो कि माँ बाप आपके परेशान हो वहाँ बैठे हुए। क्लियर। फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं उनको सीरियसली लो, लेक्चर्स अटेंड करो, मॉक इंटरव्यू अच्छे से दो। हफ्ते में 1 मॉक इंटरव्यू होता है, पूरी फुल प्रिपेयर्ड होकर आना है आपको। समझ में आई बात है? चलो सो दोनों को ऑल द बेस्ट। बट हमेशा याद रखो, जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आपको क्या बनना है? अभी आपको क्या बनना है? इंजीनियर। चलो वेरी गुड। एक तो इंजीनियर बन रहा है इस एकेडमी से। कितने लोग जाएंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में? जरा हाथ उठाओ। बहुत कम, माइनॉरिटी। इंजीनियर कोई बनना नहीं चाहता है। चलो एक सामने इंजीनियर है, तो अब उसके लिए भी पढ़ना है। मतलब पढ़ाई देखो अभी रुकी नहीं है, अभी असली हार्डवर्क स्टार्ट होगा जब आप जहाज में जाओगे। सबसे पहले तो अभी कॉलेज में जाओगे तो आपको पता चलेगा कितनी सिमिलर है, वहां पर डेली पीटी करना एंड ऑल, राइट। क्लियर। उसके बाद आप जहाज में जाओगे, चाहे ऑफशोर में जाओ, चाहे एनसीबी में जाओ या एफजी में जाओ, फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ हर जगह क्या है बेटा? टफ है। और जो उस टफ लाइफ को एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, वो कामयाब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एफजी में जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, ऑफशोर में जाओगे तो कामयाब होगे, नहीं। जो मेहनत करेगा कामयाब वही होगा। क्लियर। तो अभी लाइफ स्टार्ट हुई है, आगे और कुछ बहुत कुछ करना है, राइट। और आगे हम आपके साथ खड़े हैं,
जुड़े हुए हैं ताकि आपको ऑफिसर की भी हम जानकारी दें, कल को ऑफिसर कैसे बनोगे उसकी भी ट्रेनिंग दें, राइट। तो डरना नहीं है, बिंदास आगे बढ़ो, राइट, और अपने शहर की, जिला की, माँ बाप का नाम रोशन करो। क्लियर? कोई डाउट? चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू सर।